बाइनेंस P2P। ये तो पता होगा कि बाइनेंस के P2P में किस तरह से स्कैम हो रहे हैं। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था। इसके बाद बहुत सारे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया। तो बाइनेंस P2P में हो रहे स्कैम के बारे में सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर अवेयर किया था। हालांकि हम यहाँ पर आज इस स्कैम के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम हो रही है इसके बारे में। इसके बाद बाइनेंस ने यहाँ पर क्या सॉल्यूशन दिया है इसके बारे में। अभी अगर आप देखोगे तो यूएसडी का प्राइस 92, 93 हो चुका है। सेलिंग प्राइस अगर आप देखोगे तो 87 हो चुका है। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि 4-5 रुपए का डिफरेंस क्यों है, बाइनेंस ने इस प्रॉब्लम से सोल्व करने के लिए क्या सोल्यूशन यहाँ पर दिया है। साथ में हम बात करेंगे कि हमारी तरफ से क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसा कि अभी P2P में कई लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, तो अगर आप जेन्युइन ट्रेडर के अगर आप रियल ट्रेडर के साथ यहाँ पे ट्रेड करोगे, आप जो अच्छे ट्रेडर है, जो जेन्युइन ट्रेडर है, उसके साथ अगर आप बाई सेल करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करनी है इसके ऊपर भी यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं प्रॉब्लम क्या है, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकती है, बाइनेंस ने यहाँ पर क्या सॉल्यूशन दिया है। तो अभी बाइनेंस में P2P में प्रॉब्लम आपको पता है कि जब आप किसी फ्रॉड ट्रेडर के साथ डील करते हो और आप उसको यूएसडीटी सेल करते हो, तो वो फ्रॉड जो रहता है, जो फ्रॉडर है, वो आपको एक स्कैम मनी आपके अकाउंट में भेज देता है और आपका अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। तो ये कॉमन सा ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। लोग इससे काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। और सच कहूं तो इस प्रॉब्लम के बाद अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो इसके बाद काफी सारी प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के लिए। अगर आपके अकाउंट में एक मोटा रकम है तो आप वाकई में परेशान हो जाओगे, क्योंकि फिर आपको दूसरे स्टेट जाने पड़ते हैं, साइबर सेल से बात करनी पड़ती है, पुलिस स्टेशन में बात करनी पड़ती है, तो काफी बखेरा खड़ा हो जाता है और आप यहाँ पे पूरी तरह से फंस जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन के लिए, इस प्रॉब्लम को जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बड़ी हुई तो बाइनेंस को भी यहाँ पे पता चला कि ऐसे प्रॉब्लम इंडिया में हो रहे हैं, तो उसने एक सोल्यूशन निकाला है जो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बाइनेंस ने ये सोल्यूशन निकाला है कि जब आप P2P में यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप सीधा मर्चेंट का ही अकाउंट यहाँ पर देखोगे। देख सकते हो यहाँ पर फिल्टराइज की गई है, बाइनेंस की तरफ से कुछ फिल्टर यहाँ पे किया गया है कि जैसे ही आपने P2P ओपन किया तो यहाँ पर सारे ट्रेडर, वेरीफाइड ट्रेडर आपको मिलेंगे और सारे P2P मर्चेंट अकाउंट यहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो सेल के ऑप्शन पे आप जाओगे तो 87 रुपये 54 पैसे का सेल है, 87 रुपये 41 पैसे का सेल है, 87 रुपये 26 पैसे का सेल है। और यही आप बाई के ऑप्शन पे जाओगे तो 92 रुपये का बाई है, 92 रुपये 10 पैसे का बाई है। तो मर्चेंट यहाँ पर जितने भी हैं ना, उन लोगों ने क्या किया कि जो इसकी प्राइस है उसने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पे डाल दिए। मतलब अगर जो भी मर्चेंट है उससे अगर आपको यूएसडीटी बाई करनी है तो ये सब वेरीफाइड अकाउंट है, तो इससे आप चाहो तो बाई कर सकते हो। और मे बी कि 99% चांस है कि इससे अगर आप बाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि हम यहाँ पर समझे तो यूएसडीटी बाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी चाहो तो यूएसडीटी किसी से बाई कर सकते हो अगर आप रियल ट्रेडर हो, अगर आप यहाँ पे जेन्युइन ट्रेडर हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 92 रुपये में बाई किया है लेकिन आप उसे सेल करोगे तो आपको 87 रुपये 54 पैसे का सेल आपको मिलेगा, 26 पैसे का सेल मिलेगा। मतलब 4 रुपये का यहाँ पे लमसम डिफरेंसेस यहाँ पे हो जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 92 में भी बाई करते हो, 90 में भी बाई करते हो, 88 में भी बाई करते हो तो बाई करने में आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन सेल जब आप करोगे तो यहाँ पे कौन ट्रेडर सही है ये आपको नहीं पता होता है। अब यहाँ पर बाइनेंस के हिसाब से देखोगे तो ये सारे मर्चेंट है, जिसमें आप देख सकते हो येलो यहाँ पे दाग मारी हुई है, येलो कलर का साइन किया हुआ है। तो ये सारे मर्चेंट हैं और हर टाइम ये एक अनुमान लगाया जाता है कि जो मर्चेंट होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं, एक बड़ी डील वो करते हैं। तो मे बी कि 99% चांस होता है कि आप इनमें से किसी को सेल करते हो तो आप सही प्राइस में सेल करोगे, मतलब आपका अकाउंट यहाँ पे फ्रीज नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी यही है कि 4 रुपये का डिफरेंसेस हो जा रहा है। तो ऑलरेडी हम 30% टैक्स भी यहाँ पर दे रहे हैं और यहाँ पे अगर 4 रुपये का डिफरेंसेस हो जाएगा तो 5% आपके यहाँ पर भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इंडिया में अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, इसलिए बाइनेंस ने ये सिस्टम दिया है कि आप सीधा मर्चेंट से ही यहाँ पे बाई करो। लेकिन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है
कि आप अपने बाइंग प्राइस को यहाँ पर ठीक कर सको। जैसे कि 92 रुपये का यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है, जबकि यूएसडी का अगर हम प्राइस यहाँ पे देखें ना तो ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ का यहाँ पे चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस फिल्टर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिल्टर के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ओनली शो एड्स फ्रॉम मर्चेंट। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो मर्चेंट के साथ जो भी न्यू कमर्स ट्रेडर होते हैं, जाहिर सी बात है कि मर्चेंट भी है, यहाँ पे न्यू ट्रेडर्स भी है जिसने अभी जस्ट अकाउंट बनाया है, कुछ टाइम से वो डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ओनली शो एड्स फ्रॉम मर्चेंट यहाँ पे कर दोगे और कंफर्म पे आप क्लिक करोगे तो अब आप बाइंग देख सकते हो। बहुत सारे बाइंग आपको देखने को मिलेंगे और बाइनेंस ने बहुत सारे लोगों को रेस्ट्रिकेटेड किया है, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग यहाँ पे स्कैम कर रहे हों। तो उस समय आपने देखा था कि लगभग 92 रुपये का बाइंग यहाँ पे दिखा रहा था, लेकिन जब आपने मर्चेंट को यहाँ पे फिल्टराइज किया तो ये 88 रुपये 85 रुपये में बाइंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। 89 रुपये 69 पैसे में हमें देखने को मिल रहा है। 89.70 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, 89.7। तो अब आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि किसने ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे किए हैं, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया बाइंग में ज़्यादा इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप इनमें से किसी भी एक ट्रेडर को चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद मैंने देखा कि एक भी यहाँ पर मर्चेंट नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर फिल्टराइज किया है इस कारण से। अगर आप यहाँ पे फिर से हम फिल्टर करके यहाँ पे देखें तो अब आप बाइंग देखना, बाइंग आपकी काफ़ी बढ़ चुकी है, 92 रुपये हो चुके हैं, 92 रुपये 50 पैसे हो चुके हैं। जबकि मैं यहाँ पर फिल्टर करके इसे यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ तो बाई यहाँ पे घड़ी आती है। तो बाइंग के जाहिर से बात है कोई दिक्कत यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। मैंने अभी तक नहीं सुना कि किसी के बाई करने से अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बाइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्यों मर्चेंट से इतना बाई करोगे? जो 92 रुपये मर्चेंट से बाई करना है वो आप किसी से भी यहाँ पे बाई कर सकते हो जिसके ट्रेड ऑफ नंबर्स ज़्यादा है। जैसा आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रेडर्स है, 1200 ट्रेड किया है, 1067 ट्रेड किया है। तो आप इन लोगों से बाई अगर करते हो तो 2-2.5 रुपये की आपकी यहाँ पर बचत हो जाती है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है हमारे सेल के ऑप्शन पे। सेल में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 89 का सेल है, 89.75 का सेल है। तो लगभग सेल सभी अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप किसे सेल कर रहे हो, कौन इसमें से स्कैमर है, ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो यहीं पर फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं कि, या फिर मैंने भी कभी बार बोला है कि जो इसने सबसे ज़्यादा ट्रेड किया आप उसके साथ डील करो। लेकिन मुझे अभी हाल फिलहाल मैसेज देखने को मिला, कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि उसने 1200 ट्रेड्स कर लिया है, मतलब जिसके साथ उसने डील किया वो 1200 ट्रेड्स कर लिए, फिर भी इसके अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो गए। तो ये मैं नहीं बता सकता कि इसमें से कौन स्कैमर है कौन सही है। तो सेल करने का ही सबसे बड़ा, यूएसडी सेल करने का सबसे बड़ा दिक्कत है। अब अगर आप यहाँ पर इसे फिल्टर कर लोगे, सबसे पहले अभी प्राइस देखो 89.73 है, 89.73 है, ये जेन्युइन प्राइस है, राइट प्राइस है। लेकिन जब आप इसे फिल्टर करोगे और मर्चेंट पे आप यहाँ पे जाओगे तो अब आप देख सकते हो 87.5 पर हो गई, 87.26 हो गई। तो ये प्राइस थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। मतलब फिर भी अगर आप बाई करते हो तो आपको 2 रुपये कम में आपको सेल करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिफरेंसेस होती है ना तो वो डिफरेंसेस होनी चाहिए 1.5 रुपये तक में, 1 रुपये तक में। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 3 रुपये तक का भी डिफरेंसेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब बाइनेंस के हिसाब से जब इसने यहाँ फिल्टराइज किया है तो चांसेस है कि इसके साथ आप डील करते हो तो आपको यहाँ पे अकाउंट आपका फ्रीज ना हो, लेकिन आपको यहाँ पे अमाउंट कम मिलेंगे। 2 रुपये 3 रुपये का आपको लगभग घाटा सहने पड़ेगा, या फिर 2-3 रुपये आपको लॉस में आपको सेल करने पड़ेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जहाँ पे इस डिफरेंसेस को बाइनेंस के स्कैम के तरफ से नाम लिया जा रहा है। तो ये बाइनेंस का कोई स्कैम नहीं है, ये मर्चेंट यहाँ पे जानबूझ के प्राइस को कम करके रखे हैं, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो मेरे साथ डील करेगा, मैं मर्चेंट हूँ, जाहिर सी बात है अगर आप हमारे साथ डील करोगे तो मैंने जानबूझ का प्राइस कम किया, क्योंकि मैं वेरीफाइड हूँ। मैं आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा यहाँ पर रियलिटी हूँ, मैं जेन्युइन ट्रेडर हूँ। सभी लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि भले ही 1-1.5 रुपये कम में मिले, लेकिन जेन्युइन ट्रेडर के साथ यहाँ पे डील हो, तो ताकि अकाउंट फ्रीज ना हो। तो अगर आप इनके साथ डील करते हो तो ये बाइनेंस का सोल्यूशन आप हमें इसे कह सकते हैं कि बाइनेंस ने ऐसा सोल्यूशन दिया है कि अगर आप इसके साथ डील करते हो तो आपका अकाउंट यहाँ पे फ्रीज नहीं होगा। लेकिन तीसरा सोल्यूशन अगर हम बात करें मेरे तरफ से, तो आप मेरे साथ डील कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक टेलीग्राम का आईडी दिखता होगा स्क्रीन पे, आपको उसमें मैसेज करना है। अगर आपको सेल करना है, अगर आप P2P के जरिए सेल करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर ऑर्डर लगा दूंगा। ये जो मर्चेंट अकाउंट से हो रहा है इससे मेरी प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो आप उस मेरे साथ यहाँ पे सेल कर सकते हो।
अब बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता है कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर बाई सेल करते हैं, कुछ लोग मेरे साथ डायरेक्ट ही बाई सेल कर लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप बाइनेंस में यहाँ पर ट्रेड लगा सकते हो। आप मुझे इस टेलीग्राम आईडी पे मैसेज करोगे, मैं यहाँ पर एक पोस्ट ऐड कर दूंगा, आप उसमें मेरे साथ फिर आप डील कर पाओगे। तो अगर आप मुझे USDT सेल कर देते तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जेन्युइन ट्रेडर के साथ यहाँ पर डील करना है। अगर आप किसी को पहले से जानते हो तो बेटर है, आप उनके साथ डील कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मेरे साथ डील करना है तो आप टेलीग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इससे थोड़ी ज़्यादा प्राइस में मैं आपसे बाय कर लूँगा और आपको अकाउंट फ्रीज होने का भी डर नहीं होगा। तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का आईडी है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ डिटेल्स थे P2P में हो रहे स्कैम के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, इन डिफरेंसेस के बारे में, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर ने गलत तरीके से भी यहाँ पे दिखाया है। और सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, आप बाइनेंस के इस सॉल्यूशन को सॉल्व ले सकते हो या फिर आप मेरे साथ डील कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। आपके लाइक्स काफ़ी कम होते हैं, जो कि एक डिमोटिवेशन होती है। तो प्लीज़ आप लाइक करें वीडियो को, ताकि और ज़्यादा यूट्यूब इस चीज़ों को, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि एक मोटिवेशन मिले और इस तरह का कंटेंट मैं आपको बनाता रहूँ। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।